गुड मॉर्निंग मित्रों। चलो आज मैं आपको ये नज़ारा दिखाता हूँ। मैं चलते चलते, ये मेरी दुनिया है, आप देख सकते हो। ये पूरा का पूरा नज़ारा आप देख सकते हो। मैं चलते चलते आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि दुनिया कैसी है। और ये पक्षी का आवाज़ आप सुन सकते हो। कितने सारे बर्ड्स सुबह में, इतना सुंदर ये नज़ारा देखिए आप। ये देखिए, ये और क्या सारे पक्षी यहाँ आते हैं, माइग्रेटेड बर्ड्स। यहाँ जो रिजर्वर्स है पानी का, मैं आपको पूरा का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। देखो मैं कितना चल के आया सुबह सुबह, ये मॉर्निंग, ये नज़ारा। चलो फिर आज के लिए ये मेरी दुनिया है। ये पोस्ट का जो यहाँ सब की पोस्ट आती है, नज़दीक के ये बैठक के लिए बनाया गया है। ये है पूरा रिजर्वर्स। मैंने सोचा चलो आपको आज ये बढ़िया नज़ारा दिखा दूँ। इतना सारा नज़ारा शायद आप देख नहीं पाएंगे। ये पानी का रिजर्वर्स, पूरा का पूरा पानी यहाँ आता है, आप देख सकते हो। ये बैठने की जगह है। ये बैठने के लिए है। यहाँ सारे बर्ड्स आते हैं, आज नहीं है। माइग्रेटेड बर्ड्स फ्रॉम रशिया, सॉरी कनाडा। ये बैठने की जगह है, यहाँ आकर बैठ सकते हो। चलो बहुत हो गया, कल मिलते हैं। नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। ये जीवन की एक कहानी है, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हो गई। मैंने हर वक्त कहा है कि मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, क्योंकि आजकल दुनिया पैसों के लिए काम करती है, सत्ता के लिए काम करती है। महत्वाकांक्षा होती है कि लोग मुझे वाहवाही करें। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पाया, कुछ पाने की तमन्ना नहीं है, सिर्फ देना है। मैं उबर चलाता हूँ, ज़्यादातर नाइट शिफ्ट। पिछले हफ्ते रात 11 बजे मैंने एक बुजुर्ग आदमी को बिठाया। वह कार में बैठे और बोले, मुझे आज रात 5 जगहों पर जाना है, मैं तुम्हें $500 नगद दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि जब तक काम पूरा न हो तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगे। उन्होंने मुझे 5 पते दिए। पहला स्टॉप, शहर के बाहर एक घर था। वह गाड़ी में ही बैठे रहे। 10 मिनट तक उस घर को निहारते रहे और भर भर कर रोए। फिर धीरे से बोले, चलो अब आगे। वो पहला स्टॉप खत्म हो गया। घर को देखा, खुद देख कर रोए। और वही से शुरू होती है पहले स्टेप
पहला स्टॉप की कहानी। अब आया दूसरा स्टॉप, एक प्राथमिक विद्यालय। वहाँ अंधेरा था। वह नीचे उतरे और पीले बच्चे के झूले पर बैठ गए। 20 मिनट वहीं रहे और लौटने पर बोले, मैंने यहाँ 43 साल तक पढ़ाया। यह मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी नौकरी थी। जीवन का ये दूसरा पड़ाव जहाँ उन्होंने जॉब की, पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया। ये दूसरा स्टेप था। फिर आया तीसरा स्टॉप आ गया कि छोटा सा डिनर रेस्टोरेंट। वो अंदर गए, कॉफ़ी मंगवाई, एक टेबल पर अकेले बैठे रहे, कॉफ़ी नहीं पी, बस चारों ओर देखते रहे। 15 मिनट बाद लौटते समय बोले, 1967 में मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ पहली डेट पर आया था। जहाँ जिंदगी की फैमिली बनने की एक शुरुआत की थी, वो जगह, वो टेबल, वो रेस्टोरेंट, वो तीसरा टॉप था जिंदगी का। चौथा टॉप स्टेशन, स्मशान। वे वहां उतरे और एक कब्र के पास जाकर खड़े हुए। वे कुछ बातें कर रहे थे पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। 30 मिनट बाद जब वे वापस आए तो उनकी आंखें लाल थीं। कहा, मेरी पत्नी, आज उसके चले जाने की ठीक 3 साल हो गए हैं। ये एक परिस्थिति जब इंसान के जीवन में आती है, जहाँ जिसके साथ डिनर किया था, शुरू किया था जिंदगी का, जिस रेस्टोरेंट से, वो जिंदगी यहाँ स्मशान तक खत्म हो गई। अब आया जिंदगी का 5वां स्टेशन, मतलब वो उबेर में वाले को बोला कि अभी 5वां स्टॉप। अस्पताल। उन्होंने मुझे पार्किंग में ही इंतज़ार करने को कहा। यह आखिरी स्टेशन है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ। मुझे चौथे चरण का कैंसर है। मेरे पास गिने चुने ही दिन बाकी हैं। मैं असहाय बनने से पहले अपनी पूरी जिंदगी को एक बार, आखिरी बार देखना चाहता था। मैं वहीं रो पड़ा। उन्होंने कहा, पहला घर जहाँ मैंने अपने बच्चों को पाला, स्कूल जहाँ अपना लक्ष्य पाया, रेस्टोरेंट जहाँ मुझे प्यार हुआ, और स्मशान जहाँ मैंने विदा दी, और यह अस्पताल जहाँ मैं आज भर्ती हो रहा हूँ। अब मैं वापस घर नहीं जा रहा। उन्होंने मुझे $500 दिए। तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे मेरी जिंदगी की यात्रा कराई। तो आखिरी इंसान है जिसने मेरे प्रति दया दिखाई। मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया, पर उन्होंने आग्रह किया, पर उन्होंने जिद की। मेरे पास ये पैसे किसी को देने के लिए नहीं है। मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते। तुम्हारी इन 3 घंटों की दया का मूल्य इन $500 से कहीं ज़्यादा है। मेरे बच्चे मेरे साथ बात नहीं करते हैं, और तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी का पूरा यात्रा आज हॉस्पिटल तक करवाई। इसके लिए ये धन्यवाद है, इसके लिए पैसा है। वे एक छोटा सूटकेस लेकर चले गए। जाते समय मुड़कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मार्क्स। उन्होंने कहा, धन्यवाद मार्क्स, मेरी ज़िंदगी की आखिरी अच्छी चीज़ बनने के लिए। वे अस्पताल के अंदर चले गए और मैं घंटों अपनी कार में बैठकर रोता रहा।
अगले दिन मैं उनसे मिलने गया। कमरा नंबर 412, मिस्टर पीटरसन। मैं फूल लेकर गया। उन्होंने मुझे देखकर हंसते हुए कहा, मार्स, तुम वापस आ गया। हम 2 घंटे बातें करते रहे। उनकी पत्नी, छात्र और वे बच्चे जिनके फ़ोन अब नहीं आते थे। मुझे लगा था कि मैं अकेले मर जाऊंगा। उन्होंने एक दिन कहा, पर तुम यहाँ हो। एक अनजान आदमी मेरे आखिरी दिनों में मेरा परिवार बन गया। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, आप अकेले नहीं हैं। मंगलवार रात 3:17 मिस्टर पीटरसन का निधन हो गया। मैं वहीं था, उनका हाथ पकड़े हुआ। उनके अंतिम शब्द थे, लोगों से कहो कि अनजान लोगों की ओर देखो। आज हर कोई मर रहा है, कुछ जल्दी, कुछ देर से, लेकिन इस सफ़र में एक दूसरे के प्रति दयालु रहे। तुमने मुझे बचाया। उनके अंतिम संस्कार में मैंने सिर्फ 6 लोग थे। मैं, 3 नर्सें, एक वकील और एक पुराना छात्र। एक ऐसे इंसान के जीवन के अंत में सिर्फ 6 लोग, जिसने 43 साल तक पढ़ाया और 52 साल तक प्यार दिया। मैंने कहा, मिस्टर पैटरसन ने मुझे सिखाया कि हर अजनबी इंसान किसी न किसी की पूरी दुनिया होता है। उबर के हर यात्री की अपनी एक कहानी होती है। दयालुता कोई अतिरिक्त चीज़ नहीं है, दयालुता कोई अतिरिक्त चीज़ नहीं है, बल्कि यह ही सब कुछ है। मेरे उन $500 का कभी इस्तेमाल नहीं किया। वह पैसा मेरी कार में एक दीपक की तरह काम करता है। वह मुझे याद दिलाता है कि मिस्टर पैटरसन के लिए मैं महज एक ड्राइवर था, लेकिन उनकी ज़िंदगी के आखिरी पलों में मैं ही उसका पूरा परिवार था। तब तक, जब तक हम अजनबी थे, जब तक कोई हमारी कहानी सुनने के लिए रुका नहीं। आज मैं उबर चलाता हूँ, लेकिन मेरा मकसद किसी यात्री को उसके मंजिल तक पहुँचाना नहीं है, बल्कि उसे यह महसूस कराना है कि इस भीड़ में वह अकेला नहीं है। हर इंसान की जिंदगी की यही तो कहानी है। मेरी भी है, तुम्हारी भी है, सबकी है। सबको जाना, सबको जाना। मैं भी चला जाऊँ, आप मेरे साथ हो।